हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल फैक्टो एचडी में। तो क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद करते हैं कि सब झक्कासी होगा। दोस्तों, जैसे हम इंसानों को रहने के लिए एक आसरा चाहिए होता है ना, जैसे कि घर, बंगला आदि, सेम ये क्यूट से क्यूट बर्ड्स भी अपने रहने के लिए एक घर बनाती हैं, जिसे नेस्ट यानी कि घोंसला कहते हैं। फ्रेंड्स, लगभग सभी पक्षी अपने अंडे और बच्चों को रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। हर प्रजाति के पक्षी अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पक्षियों के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे घोंसले दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि इनके आगे तो भाई आज का आर्किटेक्चर भी फेल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और जानते हैं कुछ बेहद ही खूबसूरत और विचित्र घोंसलों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंबर 9, बाया वीवर। क्या पक्षी का ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये छोटे छोटे घास के तिनकों और पत्तियों से बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला तैयार करते हैं। अलग अलग प्रजाति की बया पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कांटेदार पेड़ों और ऐसे पेड़ों को चुनते हैं जो कि नदी के किनारे या झील और तालाबों के किनारे होते हैं। बया पक्षी के अनोखे घोंसले का आकार एक फुटबॉल के बराबर होता है। बया एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। इस पक्षी की एक कॉलोनी में 200 से अधिक घोंसले पाए जाते हैं जो पानी के पास स्थित पेड़ों पर बनाए जाते हैं। बया पक्षी बुनकर पक्षी समुदाय का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम पोलेसस फिलिपिनियस है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस पक्षी के झुंड घास के मैदान, खेतों, छोटे जंगलों में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बया पक्षी का प्रजनन काल मानसून के दौरान होता है। प्रजनन काल के दौरान नर बया पक्षी ही शानदार घोंसले का निर्माण करता है। इस घोंसले में अंडों को रखने के लिए एक बड़ा गोलाकार स्थान होता है तथा नीचे की ओर एक ट्यूब की तरह निकलने का रास्ता होता है। बया पक्षी इस घोंसले को पत्तियों और घास के लंबे तिनकों से बनाता है। नर बया पक्षी घोंसला बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर लंबी घास और पत्तियां लाता है। इसके बाद ये अपनी चोंच से तिनकों और लंबी घास को आपस में बुन देता है। बया अक्सर अपना घोंसला पेड़ के पूर्वी दिशा में बनाना पसंद करता है। बया के घोंसले को छोड़ देने के बाद भी ये घोंसला नष्ट नहीं होता है। इसे दूसरे पक्षियों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। बया पक्षी कभी भी अकेला घोंसला नहीं बनाता है। हमेशा एक वृक्ष पर कई बया पक्षी के जोड़े घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी का घोंसला पूरी तरह बनने में 28 दिन का समय लगता है। घोंसला बनाने के बाद ही नर पक्षी मादाओं को आकर्षित करने के लिए पंखों को हिलाकर मधुर आवाज निकालता है। नर और मादा बया पक्षी घोंसला बनने के बाद मिट्टी के गीले टुकड़े लाकर इस घोंसले को और मजबूत बनाते हैं। नंबर 8, हमिंग बर्ड नेस्ट। अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसी पक्षी की कहानी जिनका घोंसला वाकई में सबसे अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि इनका घोंसला हद से छोटा होता है। कहते हैं कि इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये कोई घोंसला है कि कुछ और। ये इस तरह से पेड़ से चिपके होते हैं कि वाकई में इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक घोंसले में एक ही पक्षी होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पक्षियां बहुत ही मजबूत अपना घोंसला बनाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनके घोंसले वैसे ही आंधी हो या बरसात टिके होते हैं। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी मेहनत से बनाते हैं तो चीजें टिकी होती हैं। वाकई में इनके घोंसले भी बहुत ही मजबूत होते हैं। नंबर 7, बाल्ड ईगल नेस्ट। अब हम आपको दिखाते हैं बाल्ड ईगल जो कि अपना घोंसला कैसे बनाती है। जी हाँ, ये एक तो हद से ज्यादा बड़े होते हैं, ऊपर से इनके घोंसले गहरे भी खूब होते हैं। यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए, ये वाकई में बड़े बड़े घोंसले बनाती हैं। इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये पक्षी जो है ना वो बहुत ही मेहनती होती हैं। और जब बात आती है अपने घोंसले को बनाने की तो ये 4 से 5 मिल करके बनाते हैं। कहते हैं कि ये पक्षी वैसे भी बहुत तेज होती हैं और जब ये अपने घोंसले को बनाती हैं तो सबसे पहले देखती हैं कि इसे कैसे ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, ये इसे इतना बड़ा बनाते हैं कि एक साथ 4 से 5 आराम से रह सकें। इन्हें घोंसले बनाने में भी काफी वक्त लगता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि ये एक बार बनाते हैं लेकिन काफी मजबूत घोंसला इनका होता है। क्या बात है। तभी तो कहा जाता है कि बाल्ड ईगल का घोंसला काफी बड़ा और काफी गहरा भी होता है। इनके घोंसले की एक बात और सबसे अलग होती है और वो है कि ये इस तरह से अपने घोंसले को बनाते हैं ताकि सर्दी आने पर इन्हें गर्मी का एहसास हो तो वही गर्मी में भी इनका काम अच्छे से चल जाए। ये तमाम चीजें किसी को भी बताने के लिए काफी हैं कि कोई भी पक्षी कैसे मेहनत से और सोच समझकर अपना घोंसला बनाती है। उसे तोड़ने से पहले कम से कम 10 बार इंसान को सोचना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आपकी शहर, गांव या फिर देश से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे थे? बता दिया। ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर 6, मोंटेजुमा और पेंडोला। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके घोंसले को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने क्रिएटिव होते हैं।
जी हाँ, ये देखिए इनका घोंसला। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई चिड़िया अपना घोंसला इस तरह का बना सकती है? जी हाँ, इनके घोंसले को देखकर आपको नहीं लगता कि ये लटकते हुए थैले की तरह नजर आ रही है? यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक बार लटके हुए थैले की तरह इनका घोंसला दिखता है कि नहीं दोस्तों? इन्हें देखकर ही एक बात कही जा सकती है कि ये बहुत ही कमाल के घोंसले बनाते हैं। साथ ही इनका घोंसला बाकी पक्षियों के मुकाबले बहुत छोटा होता है, लेकिन होता काफी मजबूत है। नंबर 5, रीफस हॉर्नेरो। दोस्तों ये पक्षी भी हद से ज्यादा खूबसूरत होती है और इनका घोंसला बनाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब आप रीफस हॉर्नेरो के घोंसले को बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो कोई काम की चीज है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई घोंसला है, ये आपको लगेगा कि कोई आउटडोर ओवन है। क्या बात है। साथ ही ये इस तरह का घोंसला बनाती हैं कि आपको दिन के समय में पर्याप्त धूप आती है, वहीं अगर बात की जाए तो शाम के समय में यहाँ पर यानी कि इनके घोंसले में गर्मी रहती है। यही तो खासियत है इनके खूबसूरत घोंसले की। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये पक्षी अपने घोंसले का निर्माण खुद ही करती हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि अकेले ही अपना घोंसला बनाती हैं, अकेले ही अपने घोंसले में रहती भी हैं। क्या बात है। साथ ही इनके घोंसले में आपको मिट्टी का इस्तेमाल खूब दिख जाएगा। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। नंबर 4, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों अब हम आपको जिस बर्ड के बारे में दिखाने जा रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। जी हाँ, ये है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, जो कि सबसे अलग ही अंदाज में घोंसले को बनाती है। जानते हैं कि ये पक्षी अपने घोंसले को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो ये अपनी थूक, जिसे आप सलाइवा कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी पक्षी हैं जो कि अपना घर अपने थूक से बनाती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि इनके थूक में किसी भी चीज को चिपकाने की बेजोड़ क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये बर्ड अपने घोंसले को आसानी से बना लेती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये घोंसले वाकई में इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर आपके सिर पर गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। अब आप समझिए कि ये कितने मजबूत होते होंगे। नंबर 3, ब्लैक काइट्स। फ्रेंड्स घोंसले तो बहुत सारे पक्षी बनाते हैं, लेकिन जो काम और जो क्रिएटिविटी ब्लैक काइट्स अपने घोंसले में दिखाती है वैसी क्रिएटिविटी आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि एकमात्र ऐसी पक्षी होती है जो अपने घोंसले को बनाने के लिए प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल करती है। हालांकि इनके घोंसले सबसे अलग भी दिखते हैं, बिल्कुल एक बड़े से टोकरी की तरह, लेकिन कमाल की क्रिएटिविटी होती है इन पक्षियों के घोंसले में भी। ब्लैक काइट्स वैसे भी बहुत तेज दिमाग की पक्षी मानी जाती हैं। ऐसे में दोस्तों जब ये अपने घोंसले का निर्माण करती हैं तो सबसे पहले एक ऐसी जगह देखती हैं जहां पर कि किसी भी दूसरे जीव के लिए पहुंचना आसान न हो। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इनके घोंसले मजबूत तो हो ही, इनफैक्ट गर्म भी हो, क्योंकि यूरोपियन देश में ठंड बहुत भयानक पड़ती है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन मैलीफॉल। दोस्तों जितने ही ये बर्ड्स दिखने में खूबसूरत होते हैं उतने ही ये खूबसूरत घर यानी कि अपना घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन मैलीफॉल की खासियत होती है कि ये सबसे ऊंचे स्थान पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इनकी बात की जाए तो किसी भी पेड़ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर आपको इनका घोंसला नजर आएगा। लेकिन जानते हैं आखिर क्या वजह है कि ये इतने ऊंचे पर जाकर अपना घोंसला बनाते हैं? आखिर क्या वजह है कि ये इतने ऊंचाई पर घोंसला बनाने के लिए 2 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं? दरअसल बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन मैलीफॉल पक्षियां जो है ना, वो अपने बच्चों को लेकर बहुत डरी हुई होती हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़कर जाएं, और अगर घोंसला नीचे रहा तो कोई और जीव ना आकर इनके बच्चे पर हमला कर दे। यही वजह है कि ये पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर ही अपना खूबसूरत सा घोंसला बनाते हैं। ये देखिए कैसे। इसके घोंसले के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत होते हैं। नंबर 1, सोशिएबल वेवर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये खूबसूरत पक्षी कैसे अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक साथ मिलकर इतना बड़ा घोंसला बनाते हैं कि इनमें एक साथ कम से कम 400 सोशिएबल वेवर बर्ड्स रह सकती हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो आप सबसे पहले इस पेड़ पर लगे इस घोंसले को ही देख लीजिए। आपको नहीं लगता कि ये हद से ज्यादा बड़ा है? दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें बनाने में भी समय लगता है, लेकिन जब एक बार बनकर तैयार हो जाता है तो इसमें कम से कम एक साथ 400 बर्ड्स रहती हैं। कहा जाता है कि ये इस डिजाइन में बनाया जाता है ताकि दिन के समय में इस घोंसले में कभी भी गर्मी न लगे। तो वही दोस्तों रात के समय में रेगिस्तान में जैसे ही ठंड बढ़ती है तो यहाँ इस घोंसले में इन पक्षियों को ठंड भी नहीं लगती है। क्या बात है। आप समझिए कि क्या शानदार तरीका है इस पक्षी का घोंसला बनाने का, है कि नहीं दोस्तों? क्या बात है। वैसे भी कहा जाता है कि सोशिएबल वेवर बर्ड्स जो होती है ना, वो ग्रुप में ही रहना पसंद करती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।